सोचिए, जब थाना इगलास से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर एक ऐसी जमीन हो जिस पर 23 नवंबर 2004 का हाई कोर्ट का स्टे ऑन ऑर्डर लागू हो और उसी जमीन पर खुलेआम ये सब हो रहा हो। जेसीबी चल रही है, ट्रैक्टर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, अवैध खनन जारी है, मिट्टी डाली जा रही है और हद तो तब हो गई जब वहां दीवार खड़ी कर दी गई, गेट लगा दिया गया, यहाँ तक कि रास्ता भी बना दिया गया। पीड़ित का साफ कहना है कि ये सब प्रशासन की नजरों के सामने हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। पीड़ित का सीधा आरोप, हमारी जमीन पर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी लगातार काम कराया जा रहा है। बार बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उल्टा दबंग लोग कब्जा करने में लगे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसकी मिलीभगत से ये खेल चल रहा है? क्या अधिकारियों को सब पता था? अगर पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? या फिर दबंगों को किसी का संरक्षण मिला हुआ है? अब सवाल उठता है, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश यहाँ लागू नहीं होता, या फिर कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है? इगलास में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। जब प्रशासन की आंखों के सामने नियमों की धज्जियां उड़े और कोर्ट के आदेश को खुलेआम चुनौती दी जाए, तो यह सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था की साख पर सीधा सवाल है। अब देखना ये होगा कि इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या प्रशासन हरकत में आएगा या फिर पीड़ित की आवाज यूं ही दबा दी जाएगी। देखिए पीड़ित की पूरी कहानी उसी की जुबानी। मामला है अलीगढ़ के इगलास का, जहां 25 करोड़ की जमीन की हेरा फेरी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर कैसे की जाती है। तो मैं ऐसे ही मामले पर एक बात करने वाला हूं, इगलास का मुद्दा, जहां गाटा संख्या 749 और 50 है, जो कि महेंद्र नगर के बराबर की जमीन है। आपको बता दूं कि इस जमीन की कीमत वर्तमान में लगभग 25 करोड़ के आसपास है और ये मामला आज से नहीं, कई सालों से कोर्ट में विचाराधीन है। तो इस पूरे मामले पर मैं आपके सामने प्रकाश डालने वाला हूँ, किस तरीके से पूरा मुद्दा उठा, क्या हुआ और कैसे प्रकाश में आया, कैसे उस पर अवैध कब्जे हुए, कैसे खनन हुआ, कैसे अवैध मिट्टी खनन हुआ। तो सारे मामले को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ हैं इस मिट्टी से जुड़े हुए, इस प्लॉट से जुड़े हुए, इस जमीन से जुड़े हुए जो वादी हैं, वो हमारे साथ हैं। तो आइए जानते हैं इनके साथ क्या है पूरी कहानी। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद अहमद है। तो दाऊद जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कस्बा इगलास का रहने वाला हूँ। तो क्या मामला है जो गाटा संख्या 749-50 का पूरा जो प्रकरण है, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और आपका और आपके प्रतिद्वंदी जो है कॉम्पिटिटर हैं, उनका जो विवाद चल रहा है आपके साथ में, क्या पूरा प्रकरण है? सर, ये मेरे पिताजी के समय से मुकदमेबाजी चल रही है, इसमें लगभग 40 साल हो गए जी। और ये मामला इगलास और कमिश्नरी से होते हुए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक पहुंचा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आशिक अली बनाम बुंदा जो आज तक पेंडिंग है, उसमें सेठ जी जो लाला ओम प्रकाश के परिवार के लोग थे, उन्होंने बेंटन दाखिल की, वो रिजेक्ट हुई। उसके बाद में रिव्यू डाला उन्होंने, जी। वो 23/8/2004 को इनका रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज हुआ। उसके तो बाद किसका ये जो प्रार्थना पत्र था, किसके द्वारा डाला गया था? ये लाला ओम प्रकाश और रोशनलाल की तरफ से था जी। और उसके बाद में उन्होंने उस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक अपील दायर की, जिसका नंबर है 49/491 सन 2004 जी। और उसमें 23/11/2004 का स्थगन आदेश उन्होंने प्राप्त किया और उसी की आड़ में ये स्थगन आदेश क्या होता है दाऊद जी? स्थगन आदेश ये होता है कि उस जो फाइल चल रही थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, उस पे स्टे लग गया और यथा स्थिति के आदेश थे कि जो जैसी स्थिति है वैसी रहेगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में ये होता है कि 2004 का आदेश लेने के बाद में और इन्होंने संपत्तियों को खरीदना और बेचना शुरू कर दिया, तो क्या, जबकि कोर्ट का आदेश था, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये किसी भी आदेश को किसी भी न्यायालय को नहीं मानते। और जैसे कि हमारे संज्ञान में ये भी आया कि इन्होंने एक मामला जो था, एक आपसी सामंजस्य भी कर लिया किसी कोर्ट से, कोर्ट में भी इस मामले को नहीं बताया गया। तो क्या पूरा प्रकरण था? सन 2004 में इन्होंने हाथरस न्यायालय में एक मुकदमा आपस में ही डाला ओम प्रकाश और रोशनलाल के नाम से जी। और उसमें सन 2016 में और उसमें आपसी समझौता दिखाकर इस संपत्ति के बारे में आदेश प्राप्त कर लिया और उसी आदेश के पक्ष में और इन्होंने क्या है, इगलास न्यायालय में तहसील में अधिकारियों से सांठ-गांठ करके उसकी अंतिम डिग्री बनवा के फर्दों में चढ़वा ली है। अच्छा, जैसे कि जो फर्दों में चढ़वाई गई, तो क्या जैसे स्टे ऑर्डर था, तो उस स्टे ऑर्डर को फर्दों में नहीं चढ़वाया गया था? जो 23/11/2004 का हाई कोर्ट का आदेश है, उसे इन्होंने क्या फर्द पे नहीं चढ़वाया। पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं हुआ करता था, ऑनलाइन सिस्टम था, फिर भी नहीं चढ़ा? नहीं चढ़ाया।
क्योंकि उसकी आड़ लेकर उन्होंने खरीद फरोख्त शुरू कर दी। जी। जैसे कि स्टे ऑर्डर था, उसके बावजूद भी कोई ऑर्डर को बहाल करने के लिए कोई कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई हमारी तरफ से। क्या है, 2012 में 2010 में हमको हाई कोर्ट ने पार्टी बनाया और उसको हमने सभी अधिकारियों को दिखाया कि हम भी प्रतिवादी हैं, हमारी बात को सुना जाए। लेकिन एसडीएम एगलास और अन्य अधिकारियों ने हमारी किसी भी बात को नहीं माना और हाई कोर्ट के आदेश को ये भी मतलब ये है कि ये कह दिया कि ये कोई आदेश नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से जो स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी उसमें खनन हुआ, मिट्टी से भराव हुआ, रास्ते बनाए गए, क्या पूरा मामला रहा उसमें? सर ये 19/12/2025 को जी। ये महेश चंद और इनके जो सहयोगी हैं उन लोगों ने एक राय होकर आकिल नाम के व्यक्ति जो शराब माफिया है उसने अन्य भूमाफियाओं को साथ में लेकर और उसका 19/12 में एग्रीमेंट कराया जिसकी एक्चुअल कीमत 25 करोड़ होनी चाहिए थी। इन्होंने केवल सर्किल रेट के हिसाब से 3 करोड़ 80 लाख रुपए का एग्रीमेंट दिखा के और उस जमीन पर अधिकारियों से सांठ-गांठ करके साज करके और बाउंड्री वाल लगा दी और सड़क डाल दी और 6 दुकानों का निर्माण कराया जिसे हमने हर स्तर पर रोका और अधिकारियों से शिकायतें की। फिर हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर और उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जैसे फर्जी मुकदमों की आप जो बात कर रहे हैं, किस तरीके का कोई फर्जी मुकदमा लगाया गया है? हमारे तो कोई ऐसा संज्ञान में है नहीं है, क्योंकि हम तो इसलिए पूछना चाहेंगे क्या फर्जी मुकदमा है वो? फर्जिफिकेशन ये है सर कि 23/12 और 2025 को मैं 23 दिसंबर 2025 को। हाँ 23 दिसंबर 2025 जी। को मैं अपने मुकदमों की पैरवी के लिए हाई कोर्ट गया हुआ था और इगलास से मैंने 20/12/2025 को टिकट बनवाई अलीगढ़ से। 21/12 में सुबह पहुंचा, वहां फोटो आईडी सेंटर से फोटो आईडी कराई और 23 तारीख को भी मैं वहीं था, वहीं मैंने फोटो आईडी सेंटर से कराई। 24 तारीख को मैं वापस आया अलीगढ़, यहाँ से दिल्ली गया और दिल्ली से 26 को वापस हुआ अलीगढ़ और मुझे मालूम पड़ा मार्च के महीने में कि मेरे खिलाफ शिकायत देकर और मेरी बेटियों और बेटे के खिलाफ शिकायत देकर इगलास से थाने से कोई रिपोर्ट तैयार कराई गई और एसडीएम ने उन पर क्या 107/16 लगा दी। ये फर्जिफिकेशन है, जब मैं यहाँ था ही नहीं तो मेरे खिलाफ ये कैसे हो गया। जी। तो अभी जिस तरीके से जो मामला आपका प्रकरण में चला हुआ है, तो अभी इस समय कब्जा किसका है? कब्जा तो सर जब से हमारा ही था, लेकिन हमारे ही एक परिवार के व्यक्ति आकिल को इन लोग जो शराब का कारोबारी है, अवैध शराब की बिक्री करता है और उसके खिलाफ कई शिकायतें की हमने, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उनके हैंड ओवर है। अच्छा, तो अभी जिस तरीके से जो वर्तमान में स्थिति है, रास्ता भी बनाया गया उसमें मिट्टी डालकर, है ना? गेट भी चढ़ा दिया गया है, दीवार भी लगा दी गई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में मैंने क्या है इन सभी लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट में और एक रिट दायर की है शाहिद अली अन्य के नाम से और उसमें रिट संख्या 16/16 सन 2026 है और उसमें 12 तारीख लगी हुई थी और अब नेक्स्ट डेट क्या है 16 है। जी। यदि जिस तरीके से जो जमीन है 25 करोड़ के जो संपत्ति आपके द्वारा बताई जा रही है, यदि इसमें यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या रहेगा? मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा है और न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा और जो भी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी। तो हमारे साथ थे दाऊ जी, जो कि मेन जिनकी संपत्ति में इनका नाम है और इनसे न कोई वाद न कोई विवाद, मगर प्रॉपर्टी फिर भी हो गई इनकी सेल आउट हो जाती है, मतलब प्रॉपर्टी इनकी बिक्री कर दी जाती है। किस माध्यम से कर दी जाती है, कैसे कर दी जाती है, कैसे दस्तावेज बनाए जाते हैं, कैसे नहीं बनाए जाते हैं, वो एक कानूनी प्रक्रिया है, न्यायपालिका का पूरा प्रकरण है। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ एक है, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टे किसी के द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा? यदि मान्य है तो उसको क्यों नहीं माना जाएगा? सवाल मेरा सीधा है कि यदि संपत्ति पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो आखिर उसको दरकिनार क्यों किया गया, आज तक क्यों किया गया और उस पर कार्य क्यों किया जा रहा है? आखिर कब्जा करने के लिए कौन पार्टी जोड़ कर रही है, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। मैं जयबीर चौधरी, HB न्यूज़ से